यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर लगातार जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सब को लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारत के लोगों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकाले गए भारतीय नागरिकों की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों से ली। बैठक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने बातचीत की थी और इस पूरी जंग को जो है उन्होंने कहा था कि सीज फायर करना चाहिए और बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरह की जो स्थिति है वहां पर तमाम भारतीय स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं उसको लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का नंबर मिलाया है और उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के मुद्दे पर ही रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह बातचीत इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव को आज हुए हमले में भारी नुकसान हुआ है और काफी लोगों की उस शहर में जो है जान भी चली गई है। अब प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद रूस ने बयान जारी किया है और भारतीय छात्र की यूक्रेन में हुई मौत पर शोक जताते हुए कहा है कि यूक्रेन जो है वो भारतीय छात्रों को बंधक बना रहा है। ये एक बड़ा आरोप लगाया है रूस ने कि यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं, तमाम जो लोग हैं वो भारतीय छात्रों को वहां पर बंधक बना रहे हैं। साथ ही साथ रूस ने कहा है कि वो भारतीय छात्रों को निकालने में हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना को भारतीय छात्रों की मदद के लिए कहा है। हम समझते हैं किस तरह से भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा पुराने हैं और भारत और जो रूस का रिश्ता है वो काफी अच्छा रहा है, सपोर्टिव रहा है और इसके चलते भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है वो यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए बातचीत की है। किस तरह से यूक्रेन से, क्योंकि रशिया जिस तरह से लगातार अटैक कर रहा है वहां पर भारत की भी एक कैजुअलिटी हो गई है और तमाम और छात्र भी हजारों की तादाद में जो वहां पर मौजूद हैं वो जो है उनकी जान खतरे में है और इसीलिए पुतिन से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पुतिन ने आश्वस्त किया है भारत को कि जो तमाम स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने में प्रयास करेगी। वहां की जो फौज है, रूस की जो फौज है जो कि इस वक्त यूक्रेन में घुसी हुई है और वहां पर इन्वेजन कर रखा है, वहां पर तमाम अटैक्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है और एक बहुत बड़ा एडमिशन है, बहुत बड़ी स्वीकृति है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे जिसको वो सैन्य अभियान कह रहे हैं, वाकई में एक जंग है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके इस सैन्य जो अभियान है उससे अब तक 498 सैनिक जो हैं रूस के वो मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है स्पुतनिक, उसने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि इस अभियान में अब तक 1597 रूसी सैनिक जो हैं वो घायल हो गए हैं। बेहद अहम जानकारी है जो कि रूस से इस वक्त आ रही है, रूस की मीडिया की तरफ से आ रही है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि कितनी कैजुअलिटीज अभी तक जो हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने दावा किया है। साथ ही साथ दूसरी डेवलपमेंट्स में आपको बताएं, यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए में बुधवार रात रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है उस पर वोटिंग हुई है और प्रस्ताव के पक्ष में 141 जबकि विरोध में 5 वोट पड़े। भारत ने एक बार फिर से एब्सटेन किया। भारत समेत 35 देश थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और रूस के पक्ष के वोट करने वाले जो देश हैं वो हैं रूस ऑफ कोर्स और बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया और सीरिया, ये कुछ और देश हैं। और गैर हाजिर रहने वाले देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, इराक और ईरान शामिल है। बता दें भारत ने यूएनजीए में यह कहा है कि भारतीय नागरिकों का सुरक्षित इवैक्यूएशन हो और यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है वो तुरंत बंद किया जाए, सीज फायर किया जाए। साथ ही साथ भारतीयों को निकालने में परेशानी ना हो यह आश्वासन दिया जाए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, सोवरेनिटी को लेकर भी यहां पर अपनी बात सामने रखी है यूएनजीए में। आपको बता दें और अहम खबर जो दिल्ली से आई है आज वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बातचीत की है। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर से अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, हाई लेवल मीट की थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए
अजीत डोभाल थे, वो भी शामिल थे यहां पर। और बैठक में यूक्रेन समेत ऑपरेशन गंगा को लेकर तमाम चर्चा हुई। छात्रों के रेस्क्यू के लिए बुखारेस्ट पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि अगले 48 घंटों में यूक्रेन से 4800 लोगों को, 4800 लोगों को ऑपरेशन गंगा के तहत जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आज बता दें शाम को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था किस तरह से 17,000 भारतीय जो हैं वो यूक्रेन से निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई हजारों की संख्या में अभी भी जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। और इस जो भी तमाम डेवलपमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे वो रूस, यूक्रेन और तमाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तमाम जो पहलू हैं उस सब को लेकर हमारी जो नजर है वो बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज तक पर, जहां पर आपको मिलेगी रूस और यूक्रेन और तमाम इस पूरे मसले पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो सारी अपडेट्स लेटेस्ट आपको यहां मिलने वाली है। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज तक पर।